मेरे सभी साईं भक्त को दिल से ओम साईं राम। चलिए आज बाबा साईं संदेश में क्या बोलते हैं देखते हैं। अगर मेरा ये साईं संदेश आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। देखा जाए तो इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता माँ। यही तो हमारी संस्कृति है बाबा। निस्वार्थ शब्द की कोई व्याख्या है तो वो है माँ। माँ धैर्य का सागर है, ममता का समुंदर है। जिनकी माँ है उन पर मानो मालिक की कृपा है। शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा था, मोह जिस रूप में भी हो बंधन होता है, और जिन्हें भगवान इस दुनिया में किसी कार्य हेतु भेजता है उन्हें मोह त्यागना पड़ता है। त्यागी बनना पड़ता है। मैं भी उन त्यागियों में से एक हूं। मुझे उदास होने का कोई हक नहीं है। मैं दूसरों को यहां आशा देने आया हूं। मुझे निराश होने का कोई हक नहीं है। ना, ना। एक बार मां ने ही मुझसे कहा था, दूसरों को सहारा देने वाले को कभी अपने लिए सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन कभी कभी सहारा देने वाले को भी सहारे की जरूरत होती है। दूसरों के आंसू पोंछने वाले के भी कभी न कभी आंसू निकल ही आते हैं। आखिर मैं भी तो इंसान हूं। मां कभी गलती नहीं करती, गलतियां बच्चे करते हैं। मां बच्चों की गलतियां माफ कर देती है। मां के गलती करने के बाद भी बच्चों को उसे वैसा एहसास दिलाना गलत है। मालिक ने जिस काम के लिए मुझे यहां भेजा है वो काम मुझसे ठीक तरह से नहीं होता होगा, इसलिए मालिक ने मां के जरिए मुझे डांटा है। सब ठीक होना ही चाहिए। क्योंकि मां खुश है तो मालिक खुश है। मां के मुस्कुराने का मतलब है भाग्य का मुस्कुराना। और मां के हंसने का मतलब है जिंदगी का हंसना। और मां की आंखों से आंसू निकलने का मतलब है जिंदगी में प्रलय आना।
मैं और अपनी माँ को माफी दूं? नहीं माँ, ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है, लेकिन अकेला रह नहीं सकता। उसे साथी चाहिए, परिवार चाहिए। इंसान के किए हुए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान अपने पापों को देखकर डर जाता है। पाप करते हुए वो अपने विवेक की हत्या करता है, और जब उसका न्याय होता है तो वो पछताता है। हैरानी की बात तो यह है कि वो खुद सब जानता है कि पाप और पुण्य में क्या फर्क है, फिर भी वो स्वार्थ से प्रेरित होकर ईर्ष्या करता है, धोखा करता है, विश्वासघात करता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि मालिक सब देख रहा है, वो सब जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है, और वो किसी पर अन्याय नहीं होने देता। सबका मालिक एक।